स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन में। हम लोग 12th क्लास की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि एंड्रोसियम होता है उसको पढ़ लिया था। एंड्रोसियम इज द होल्स ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम स्टेमन से मिलकर के बने होते हैं। स्टेमन्स में दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है एंथर और दूसरा फिलामेंट होता है। एंथर के हमने डिटेल स्ट्रक्चर को देखा, एंथर के वॉल लेयर्स को देखा जो कि बने होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम से। एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन करना, एंडोथीसियम का काम होता है प्रोटेक्शन करना। एंडोथीसियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण लाइन ऑफ डिविजन का भी काम करता है। मिडिल लेयर का भी काम प्रोटेक्शन करना होता है। टेपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेपिटम के कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। टेपिटम डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रदान करता है, हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन करता है, स्पेशल टाइप के एंजाइम कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन करता है और स्पेशल प्रोटीन्स का सिक्रेशन करता है जो कि अपने और पराये में पहचानने में मदद करती है, जिसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है। पॉलन किट का सिक्रेशन करता है एंटोमोफिलस प्लांट में जो कि पॉलन ट्रांसफर में मदद होता है। और यूपिस बॉडी का भी सिक्रेशन टेपिटम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स स्फेरिकल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर साइज के हो सकते हैं पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स का जो शेडिंग होता है वो 2 सेल स्टेज में होता है, कभी कभी 3 सेल स्टेज में भी होता है, लेकिन 60% जो एंजियोस्पर्म है उनमें 2 सेल स्टेज में ही पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। उसके बाद में हमने वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स देखी, मतलब कि पॉलन ग्रेन्स कितने टाइम तक जीवित रह सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सीरियल प्लांट्स होते हैं, अनाज वाले पौधे जो होते हैं, उनकी पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। और जो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी प्लांट्स जो होते हैं फैमिली के, उनके पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी काफी टाइम तक होती है, कई मंथ की होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन्स के वाइबिलिटी को बढ़ाया भी जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख करके, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि होता है गाइनोसियम। आज हम लोग गाइनोसियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया था। यहां से ये होता था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये होता था, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहां पे होती थी गाइनोसियम। ये होता है स्ट्रक्चर एक फ्लावर का। यहां पे एंथर होते हैं, एंथर होता है, ये होता है कैलिक्स, ये करोला, ये एंड्रोसियम और ये होता है गाइनोसियम। इसको कहा जाता है गाइनोसियम। इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं डिटेल में। एंड्रोसियम को जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो गाइनोसियम जो जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, गाइनोसियम इज द होल्स ऑफ पिस्टिल। गाइनोसियम इज द होल्स ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल कह सकते हैं आप या कार्पेल भी कह सकते हैं, और कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। जैसे कि एंड्रोसियम हमने पढ़ा था, एंड्रोसियम इज द होल्स ऑफ स्टेमेंस। एंड्रोसियम की यूनिट क्या थी? स्टेमन थी। उसी तरह से गाइनोसियम की यूनिट होती है कार्पेल या पिस्टिल, इसलिए कहते हैं गाइनोसियम इज द होल्स ऑफ पिस्टिल और कार्पेल। अब एक गाइनोसियम में कई सारे पिस्टिल हो सकते हैं और एक ही पिस्टिल भी हो सकते हैं। अगर गाइनोसियम में 1 पिस्टिल है तो इसको कहा जाएगा मोनोकार्पेलरी। इसको कहा जाएगा मोनोकार्पेलरी, यानी कि कार्पेलरी मतलब कार्पेल, कार्पेल दूसरा नाम होता है पिस्टिल का। अगर किसी गाइनोसियम में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में
एक ही पिस्टिल है तो उसको मोनोकार्पेलरी कहा जाएगा। अगर गायनोसियम में मोर देन वन पिस्टिल है, मोर देन वन पिस्टिल है, तो इसको कहा जाएगा मल्टी कार्पेलरी, इसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। अगर गायनोसियम में एक ही पिस्टिल है तो उसको मोनोकार्पेलरी बोला जाएगा, और अगर एक से अधिक पिस्टिल है तो उसको मल्टी कार्पेलरी बोला जाएगा। अब अगर मल्टी कार्पेलरी है तो मल्टी कार्पेलरी में भी दो कंडीशन हो सकते हैं कि जितने भी पिस्टिल हैं वो आपस में फ्यूज हो, मतलब कि जितने भी पिस्टिल हैं वो जुड़े हुए हों आपस में, तो उसको सिनकार्पस बोला जाएगा, उसको सिनकार्पस बोला जाएगा। और अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो उनको एपोकार्पस बोला जाएगा, एपोकार्पस। यानी कि जो गायनोसियम होता है, गायनोसियम में एक पिस्टिल भी हो सकते हैं और एक से अधिक पिस्टिल भी हो सकते हैं। अगर गायनोसियम में एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको मोनोकार्पेलरी बोला जाएगा। अगर गायनोसियम में मोर देन वन पिस्टिल है, मतलब कि एक से अधिक पिस्टिल है, तो उसको मल्टी कार्पेलरी बोला जाएगा। अब मल्टी कार्पेलरी है तो दो कंडीशन और बनते हैं, क्या कि जितने भी पिस्टिल हैं आपस में जुड़े हुए हों, फ्यूज्ड हो और ये ओपन हो। अगर जितने भी पिस्टिल हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं तो उसको सिनकार्पस बोला जाएगा, और अगर फ्यूज नहीं है तो उनको एपोकार्पस बोला जाएगा। ये है बस एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफिंग गायनोसियम के बारे में। उसके बाद जो पिस्टिल होते हैं, जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल में कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमने स्टेमेन में पढ़ा था एंथर और फिलामेंट होता है, उसी तरह से पिस्टिल में भी कई सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब एक पिस्टिल जो होता है, एक पिस्टिल और कार्पेल, जो एक पिस्टिल या कार्पेल होता है उसमें तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं ओवरी। इन सारे नाम से आप, ओवरी से तो आप परिचित होंगे ही। अगर कोई पिस्टिल है, मतलब कि हर एक पिस्टिल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। इस तरह से जो बनाया था मैंने गायनोसियम को, तो जहां पे जो पॉलन ग्रेन्स थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो पॉलन ग्रेन्स को हमने पढ़ा था, पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते थे, जनरेटिव सेल जो थे पॉलन ग्रेन्स में वही मेल गैमेट्स थे। तो मेल गैमेट्स आकर के स्टिग्मा पे ही लैंड करते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं, एमजीट मींस मेल गैमेट्स जो होते हैं, वो स्टिग्मा पे ही आकर के लैंड करते हैं। और जो ये लंबी पाइप की तरह दिख रही है, इसी को बोला जाता है स्टाइल, इसी को स्टाइल बोला जाता है। और अंदर जो स्वालो पार्ट होता है इसी को बोला जाता है ओवरी, इसी को ओवरी बोला जाता है। ये है स्ट्रक्चर एक पिस्टिल या कार्पेल की, जो पार्ट होते हैं या जिनसे बने होते हैं गायनोसियम। अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब कि ओव्यूल का। ओव्यूल क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल में तीन स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, जहां पे पॉलन ग्रेन आकर के लैंड होते हैं। मैंने आपको बताया कि पिस्टिल में तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आके लैंड होता है। दूसरा होता है स्टाइल, स्टाइल मतलब कि जो ट्यूब के आकार की संरचना होती है। और तीसरा होता है ओवरी। ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं एक पिस्टिल में। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है। ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। जैसे हमने पढ़ा था एंड्रोसियम में
माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब होता था एंथर, और एंथर के अंदर ही बनते थे पॉलन ग्रेन। इसी तरह ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल को बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम में ही बनते हैं मेगास्पोर, जिनको बोला जाता है फीमेल गैमिटोफाइट, जिनको बोला जाता है फीमेल गैमिटोफाइट। और फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर बनेगा एग, फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर एग बनेगा, जो कि मेल गैमीट से फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तो स्ट्रक्चर पूरा आप समझ सकते हैं एक गायनोसियम की है। ये हो गई स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्वॉलन पार्ट पूरा ओवरी, और ओवरी के अंदर जो रेड कलर से आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओव्यूल, इसी स्ट्रक्चर को ओव्यूल बोला जाता है। अब ओव्यूल में कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको ये जो रेड कलर के दोनों आर्म्स दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स, इनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, इनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। आउटर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। जो ये जगह ओपन खुली हुई है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, इसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। चना देखा है आपने, चने में जो हल्का सा गड्ढे के जैसी संरचना होती है, वो माइक्रोपाइल ही होती है। तो जो खुला हुआ पार्ट होता है, इसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। अंदर की जो सेल्स होती हैं इसकी, अब मैंने सेल्स नहीं बनाया है, आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कई सारे सेल्स होंगे। अंदर की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को न्यूक्लियस बोला जाता है, उन सेल्स को न्यूक्लियस बोला जाता है, इन सेल्स को न्यूक्लियस बोला जाता है। ओव्यूल ओवरी वाल से जिससे ओवरी वाल के प्लेसेंटा से जिससे जुड़ता है, उसको बोला जाता है फ्यूनिकिल, इसको फ्यूनिकिल बोला जाता है। और फ्यूनिकिल ओव्यूल से जहां पे जुड़ता है, उसको बोला जाता है हाइलम, उसको हाइलम बोला जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ओव्यूल प्लेसेंटा से जिससे जुड़ता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकिल, और फ्यूनिकिल से हाइलम के द्वारा ओव्यूल जुड़ा होता है। मतलब कि हाइलम जो होता है ओव्यूल और फ्यूनिकिल के बीच में होता है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि हाइलम ओव्यूल के और फ्यूनिकिल के बीच में होता है। और फ्यूनिकिल कहाँ होता है? फ्यूनिकिल से प्लेसेंटा से जुड़ी होती है ओव्यूल। मतलब कि ओव्यूल को प्लेसेंटा, ओवरी के प्लेसेंटा से जोड़ता है फ्यूनिकिल, और ओव्यूल को फ्यूनिकिल से जोड़ता है हाइलम। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो ओपन पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और जो आर्म्स होते हैं इसके, उसको इंटेग्यूमेंट्स बोला जाता है। बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट्स, अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट्स, और अंदर इसकी जो सेल्स होती हैं उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और इस वाले बेसल पार्ट को इसको बोलते हैं चलाजा, चलाजा बोलते हैं इसको। ये है स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम की। अब आप देख रहे होंगे कि जो गाइनोसियम है और जो ओव्यूल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस तरह के फिनोमिना को या स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्थ्रोट्रोपस, ऑर्थ्रोट्रोपस बोला जाता है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से हो कि फ्यूनिकिल से ही ये इन्वर्टेड हो जाए, यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल हो अगर ओवरी के अंदर, ओवरी कुछ इस तरह से हो और इसके अंदर जो ओव्यूल बना हो वो कुछ इस तरह से हो जाए, इस तरह से। मतलब कि ये जो माइक्रोपाइल है और जो हाइलम है ये बहुत ही पास पास हो जाए। ये जो हाइलम है और जो माइक्रोपाइल है ये बहुत ही पास पास हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोला जाएगा एनाट्रोपस, इसको बोला जाएगा एनाट्रोपस। और एनाट्रोपस टाइप का ओवरी मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। एनाट्रोपस टाइप का मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। ऑर्थ्रोट्रोपस टाइप का कुछ कम फैमिलीज में ही पाया जाता है। ये है स्ट्रक्चर एक मेगास्पोरेंजियम की। तो आज के लेक्चर में हमने
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स का होता है गाइनोसियम, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। गाइनोसियम में मेगास्पोरेंजियम होते हैं और मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल में ही फीमेल गैमीट्स या और एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। अगले लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ेंगे यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस, और जिसके अंदर फीमेल गैमीट्स जो कि एग होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। क्लियर? कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।